बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑयलर्स मेथड। ठीक है, ऑयलर्स मेथड। अब ये जो मेथड होता है ये सॉल्व करता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम ऑयलर्स मेथड यूज करते हैं। अब ये जो ऑयलर था ये एक स्विस मैथमेटिशियन था। ठीक है, और इसने ये मेथड दिया था, तो इसी के नाम, दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर। जर्मन प्रोनाउंसिएशन है, जर्मन में इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो ऑयलर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब ये मेथड जो है बेसिकली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है। अब क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, अब जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो एक आइटरेटिव मेथड है। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो एक आइटरेटिव मेथड है, यानी कि जो एक सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं वो अप्रोक्सीमेट मिलते हैं, एग्जैक्ट नहीं मिलते, नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। ठीक है, सो ये जो ऑयलर्स मेथड है ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई अननोन फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ये है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। सो इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, वाई प्राइम। ठीक है, या फिर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई। ये नोटेशन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो विषय। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये सारी नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। डी वाई बाई डी एक्स वाई प्राइम एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई। अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन y ऑफ x। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है y ऑफ x whose डेरिवेटिव इज x। ये जो इक्वेशन है मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, कोई अननोन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या है? x है। ठीक है, तो ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो ऑयलर्स मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं। ठीक है, so an equation is called first order differential equation if it contains first order derivative of the unknown function। ये चीज याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम यूज करते हैं ऑयलर्स मेथड। अब जो ऑयलर्स मेथड है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, ओल्डेस्ट भी है और सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। जो ऑयलर्स मेथड है फिर वो फर्दर तीन टाइप्स के, उनमें सबसे पहले आता है ओल्ड और क्लासिकल आइलर्स मेथड, फिर है इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड, और थर्ड पे मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। हम तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उनका वर्किंग रूल देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल प्रॉब्लम भी करेंगे। आज के लेक्चर में हम यूज करेंगे जो मेथड पढ़ेंगे वो है ओल्ड और क्लासिकल आइलर मेथड। अब तीनों आइलर्स मेथड होते हैं ना, इनके वर्किंग रूल्स डिफरेंट है। इसका अलग वर्किंग रूल है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो इस लेक्चर में हमने ओल्ड और क्लासिकल आइलर्स मेथड का वर्किंग रूल देखना है। ये जो आइलर्स मेथड है ना, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इट इज अ मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि ये मल्टी स्टेप मेथड है, सिंगल स्टेप मेथड नहीं। और इसके अलावा ये जो है
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने के लिए हम जो है ना मेथड्स यूज करते हैं, ऑयलर्स मेथड, तीनों मेथड। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो ऑयलर मेथड बेसिकली वैल्यू ऑफ y को अप्रोक्सीमेट करता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। जो भी क्वेश्चन में आपको एक x की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, उस पे जो y वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करता है। और ऑयलर्स मेथड जो अगर मैं बात कर रहा था, अगर मैं बाकी मल्टी स्टेप्स मेथड से इसका कंपैरिजन करूं, तो ऑयलर्स मेथड इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। इट इज नॉट एन एफिशिएंट न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देता है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो कि नॉर्मली सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जिनको आप जो है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेथड्स लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, उनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। उनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है और बहुत उसका जो सोल्यूशन होता है वास्ट होता है, और उसको करना जो है वो इजी नहीं होता। तो उस केस में जो ये मेथड है आयलर मेथड, ये एक सिंपलर वे में सॉल्यूशन को, आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो उसका अप्रोक्सीमेट जो है ना आंसर देता है, नियर टू एग्जैक्ट जो है ना वो वैल्यूज देता है, सॉल्यूशन देता है। सो एफिशिएंट मेथड तो नहीं है, लेकिन इट प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ मोस्ट सिंपलर वे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है ओल्ड और क्लासिकल आयलर्स मेथड, ठीक है। सो ओल्ड और क्लासिकल आयलर मेथड का वर्किंग रूल देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल कैसे, क्या क्या स्टेप्स हमने इसमें फॉलो कर। अब एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। पता कैसे चलेगा फर्स्ट ऑर्डर है, या तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म लिखी होगी, लिखा होगा ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया होगा फंक्शन, या फिर dy बाई डी एक्स ना लिखा हुआ तो y प्राइम लिखा होगा। ये इनिशियली ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर y प्राइम होगा, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में होगा f ऑफ x ऑफ y, इस तरह लिखा होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म इस तरह भी दिया जा सकता है, इस तरह भी दिया जा सकता है, y प्राइम की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी नोटेशन है। इसका क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स वाई प्राइम एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई का। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है इट कंटेन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन। किसी अननोन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस इक्वेशन में, ठीक है। सो अगर सेकंड ऑर्डर होता तो क्या होता है, यहाँ पे प्राइम आ जाता, यहाँ पे भी प्राइम आ जाता, और ये वाई जो है सॉरी, यहाँ आता डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, ये वाई डबल प्राइम आ जाता, ठीक है। ये वाई डबल प्राइम आ जाता, ये डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर हो जाता है। ये था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। खैर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो वर्किंग रूल को डिस्कस कर रहा था। एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, और साथ ही आपको उसकी इनिशियल कंडीशन जो है क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है। तो ये इनिशियल कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y ऑफ x ऑफ नॉट इज इक्वल टू y नॉट। ये आपको इनिशियल वैल्यू बता रही है x वेरिएबल और y वेरिएबल, मतलब x नॉट और y नॉट की वैल्यू बताएगी। ये भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल कंडीशन भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन होगी। सो x नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x एंड y नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सो कैसे क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, y ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है जो 4 है ये क्या है, ये x नॉट है,
ठीक है, और ये जो 5 है ये क्या है, ये y नॉट। सो क्वेश्चन में या तो इस फॉर्म में लिखा होगा जिस तरह ये है, या फिर बता दिया जाएगा कि कंसीडर इनिशियल वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू फ्लाम फ्लाम। Consider initial value of x is equal to 4 and consider initial value of y is equal to 5। इसका मतलब यह है कि x नॉट और y नॉट की वैल्यूज दी गई। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन जो थी वो इस फॉर्म में दी जाएगी, या फिर लिख दिया जाएगा कि इनिशियल वैल्यू जो x नॉट की और y नॉट की है वो ये है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन होगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ उसकी इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन होगी। ये कंसीडर किया हमने। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट n पॉइंट्स। अब हम बेसिकली क्या कर रहे थे, ऑयलर्स मेथड में कर क्या रहे थे, हम y की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उस पे। तो अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट n पॉइंट्स। अब ये n पॉइंट्स क्या है, ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स है, यानी कि नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन पे आपने ये y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये वो वही चीजें हैं जो आप स्टार्ट में बाइसेक्शन मेथड में या सीकेंड मेथड में या पीछे आप पढ़ते आए हो, जो इटरेशंस करते आए हो, जो अप्रोक्सीमेशंस करते आए हो। तो ये कितनी अप्रोक्सीमेशंस करनी है, ये वो एन पॉइंट्स वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है किसी एन पॉइंट पे। ठीक है, बिसाइड्स x नॉट, क्योंकि x नॉट तो क्वेश्चन में गिवन होगी, विच आर इक्वली स्पेस्ड विद द स्टेप लेंथ h। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला है, h इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई n। अब इसमें जो x है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, x नॉट भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब h और n क्या चीज है, जो h है दिस इज स्टेप लेंथ, या फिर इसको हम कहते हैं इक्वल इंटरवल, और जो n है इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ आइट्रेशंस, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में या तो आपको n गिवन होगा, h गिवन नहीं होगा। अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस गिवन है कि इतनी आइट्रेशन आपने करनी है, तो आप h इस फार्मूले से निकाल सकते हो, ये जो निकला। h बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर फार्मूले में आगे यूज होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था पहली कंडीशन ये हो सकती है क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू जो है वो गिवन होगी, h नहीं गिवन होगा, तो आपने h इस फार्मूले से निकाल लें। तो h इज द स्टेप लेंथ। आगे देखना जो प्रॉब्लम है उसकी जो जनरल फॉर्म है ये इम्प्रूव क्लासिकल आइलर्स मेथड की, उसमें h यूज होगा, स्टेप लेंथ यूज होगी, इक्वल इंटरवल यूज होगा। तो n गिवन h आपने निकाल लिया, या फिर क्वेश्चन में आपको h गिवन होगा n गिवन नहीं होगा, तो उस केस में भी आप इजी है कि आप n को इस साइड पे ले जाओ, h नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। तो अब आप यहाँ से h n निकाल लोगे, h गिवन था क्वेश्चन में, x भी गिवन था, x नॉट भी गिवन, तो n निकल आया। ठीक है, मतलब कोई एक वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आप दूसरी निकाल लो, लेकिन लाजमी नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में ना n गिवन होगा ना h गिवन होगा, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। इस केस में आपने याद रखना है n की वैल्यू एज्यूम करनी है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप 3 to 4 अप्रोक्सीमेशन कर, आप n की वैल्यू एज्यूम करोगे तमाम आइलर्स मेथड में, इम्प्रूव में, मॉडिफाइड में, सॉरी सिर्फ क्लासिकल में, इम्प्रूव मॉडिफाइड में नहीं, क्लासिकल। ठीक है, तो आपने n की वैल्यू एज्यूम की 3 to 4, 3 कर लो, 4 कर लो, जितनी ज्यादा एज्यूम करोगे आंसर उतना अच्छा आएगा, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए 3 तक आप एज्यूम कर लो। एन क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन है, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, नंबर ऑफ स्टेप्स है जो आपने करने हैं। ठीक है, आप एन की वैल्यू 3 एज्यूम कर, जब आप एन की वैल्यू 3 एज्यूम करोगे तो एच आप इस फार्मूले से निकाल लो। आपने एन 3, आपको ना एन गिवन था क्वेश्चन में ना एच गिवन था, आपने एन 3 एज्यूम किया और एच स्टेप लेंथ इस फार्मूला से निकाल, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय। ठीक है,
तो ये आपको डिफरेंट सिनेरियोज देखने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है कुछ या नहीं गिवन। क्वेश्चन में लिखा जाएगा एच किस तरह बताया जाएगा, या लिख लिया जाएगा कि एच इज इक्वल टू फला, या कह दिया जाएगा टेक स्टेप लेंथ इज इक्वल टू इतनी, तो ये एच होगा। और क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन 6 स्टेप्स, तो इसका मतलब एन कितना है 6 है, यानी 6 आइट्रेशंस करनी है या 6 अप्रोक्सीमेशंस करनी है। या क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो अप्रोक्सीमेशन है वो 6 होनी चाहिए, या टोटल नंबर ऑफ इटरेशन 6 होनी चाहिए, या टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो 6 होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी। अब ये एन क्या था, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, नंबर ऑफ स्टेप्स, और एच क्या था, स्टेप लेंथ, या फिर इसको कहते हैं इक्वल इंटरवल। ठीक है, मतलब एक्स इस तरह है कि लेट्स सपोज आपके पास एक्स नॉट है, स्टार्ट किया हमने एक्स नॉट 0 से। ठीक है, आपके पास अगर स्टेप लेंथ है 0.2, तो इसका मतलब ये कि जो एक्स की वैल्यू में का इंटरवल होगा वो 0.2 का होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0.2, एक्स की वैल्यू बता रहा हूँ। उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0.4, देन 0.6। ठीक है, मतलब ये कि आपकी जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी उसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जो एन इज इक्वल टू जब 1 होगा, मतलब जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0.2। सेकेंड इटरेशन होगी यानी n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मीन सेकेंड आइट्रेशन या फिर सेकेंड स्टेप, उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0.4। 0.6 का मतलब है n इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि आपकी जो थर्ड इटरेशन होगी उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0.6। दिस दिस इज बेसिकली द इक्वल इंटरवल स्पेसिंग बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x, या फिर इसको हम कहेंगे स्टेप लेंथ। तो स्टेप लेंथ 0.2 होने का ये मतलब है कि अगर आपको इनिशियल आपकी वैल्यू पता है x की, तो स्टेप लेंथ क्या है कि 0.2 का इंक्रीमेंट आएगा हर वैल्यू में x। सो 0.2 पे जो वैल्यू आएगी x की, वो फर्स्ट इटरेशन में अगर आपको कहा जाता है कि आपने एक स्टेप में y की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट करनी है, फाइंड करनी है, तो उसका मतलब ये है कि आपको कहा जाएगा कि अगेंस्ट x इज इक्वल टू 0.2 आप y की वैल्यू जो है वो निकालो। अगर 0.4 का आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि 2 स्टेप्स में करनी है। 0.6 का आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि 3 स्टेप्स करने हैं आपने, 3 इटरेशंस करनी है। खैर ये आगे हम देखेंगे इस चीज को। ये था एच। अब जो मेन फॉर्मूला है, देखो, अब आपको क्वेश्चन में कह दिया गया जी आपने इतनी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस करनी है। क्वेश्चन में कह दिया गया आप आपका एन जो है वो लेट्स सपोज आया 4, इसका मतलब आपने 4 अप्रोक्सीमेशंस करनी है, 4 इटरेशंस करनी है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपने क्या फार्मूला लगाना है, y1, यानी फर्स्ट जब अप्रोक्सीमेशन करोगे तो n क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा ना। अभी खैर n इज इक्वल टू 1 को भूल जाओ, अभी हम जनरल बात करते हैं, बाद में आएंगे जनरल फार्मूला पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपने जो y की वैल्यू निकालनी है, अगर क्वेश्चन में आया कि n इज इक्वल टू 1 है तो आपने एक ही अप्रोक्सीमेशन करनी है। फार्मूला क्या लगेगा, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ x नॉट y नॉट। ठीक है, y नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ y, h क्या थी, वो स्टेप लेंथ, ये क्या है, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है तो ये वाई नॉट और एक्स नॉट हो जाएगा। लेट्स सपोज डी वाई बाई डी एक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई, तो ये किसके इक्वल था, ये एक्स प्लस वाई, ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल था। तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये x प्लस वाई की बजाय अब इक्वल आ जाएगा x नॉट प्लस एक्स वाई की, क्योंकि अब x की वैल्यू x नॉट बन गई है और y की वैल्यू y नॉट बन गई। यानी जो फंक्शन होगा आपने उसमें x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है और y की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इसका ये मतलब है। ठीक है,
तो ये वाई वन के लिए ये फार्मूला है। अगर कहा जाए कि दो अप्रोक्सीमेशन करनी है तो पहली अप्रोक्सीमेशन इस तरह होगी और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए वाई वन की जगह वाई टू आ जाएगा, यहाँ पे वाई नॉट की जगह वाई वन आ जाएगा, प्लस एच प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। अब एक्स नॉट की जगह एक्स वन आ गया, वाई नॉट की जगह वाई वन आ गया। एच क्या थी, स्टेप लेंथ क्वेश्चन में दी होगी। वाई वन कहाँ से आएगा, वाई वन अभी आपने पिछली अप्रोक्सीमेशन में फाइंड किया होगा, वहां से आएगा। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे, ये एक्स वन कहाँ से आएगा। देखो ये जब फंक्शन एक्स वन वाई वन बन गया, यानी कि यहाँ पे अब वो अगर लेट्स सपोज मेरा ये ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस वाई का ये फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई है, तो ये एफ ऑफ एक्स वन वाई वन ये किसके इक्वल होगा, एक्स वन प्लस वाई वन के इक्वल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अब एक्स वन और वाई वन आ गए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अब एक्स वन है और वाई कोऑर्डिनेट वाई वन। सो ये एक्स वन कहाँ से आएगा, वाई वन तो ये इधर से आ जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। एक्स वन का ये फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। एक्स वन किसके इक्वल हो गया, एक्स नॉट प्लस एच। एक्स नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, एच इज द स्टेप लेंथ। सिमिलरली थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, जिस तरह ये वाई वन था वाई टू ये वाई थ्री हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे वाई नॉट आ रहा था यहाँ पे वाई वन यहाँ पे वाई टू आ जाएगा, एच सेम रहेगा। अच्छा जिस तरह ये फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट का था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, सेकंड में एक्स वन वाई वन का है, थर्ड में क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू। तो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपको वाई टू कहाँ से मिलेगा, वाई टू ये जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में निकाला था, और आपको एक्स टू कहाँ से मिलेगा, एक्स टू अब आप फार्मूला लगाओगे एक्स नॉट प्लस टू एच, जैसे एक्स वन था एक्स नॉट प्लस एच, यानी यहाँ पे आता है वन एच। एक्स टू क्या होगा, एक्स नॉट, ये एक्स नॉट और एक्स नॉट सेम, प्लस यहाँ पे वन एच था यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एच, ठीक है। तो इसी तरह फोर्थ जब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करनी है तो इसके लिए ये वाई फोर हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाई टू की जगह क्या आ जाएगा, वाई थ्री आ जाएगा। बाकी एच वही एफ ऑफ यहाँ पे एक्स थ्री वाई थ्री की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे एक्स फोर वाई फोर हो जाएगा और यहाँ पे वाई थ्री की जगह वाई फोर हो जाएगा, इस तरह ये चलता जाएगा। सो ये जो ट्रेंड है nth अप्रोक्सीमेशन में, ये ट्रेंड देखो, अब nth अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, जिससे यहाँ पे वाई थ्री था यहाँ पे क्या आ गया वाई एन, जैसे ये वाई थ्री था यहाँ पे nth अप्रोक्सीमेशन में वाई एन, यहाँ पे वाई टू था यानी वन लेस देन दिस, वाई थ्री से कम है ना, तो यहाँ पे वाई एन था तो यहाँ पे वाई एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस एच एज इट इज, प्लस फंक्शन जो है यहाँ पे एक्स टू वाई टू था, जब यहाँ पे वाई थ्री था यहाँ पे वो फंक्शन किसका था, जो वेरिएबल्स थे और एक्स और वाई की जो वैल्यूज थी वो थी एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पे जब एन होगा तो यहाँ पे क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस, ठीक है। तो ये वाई टू था और यहाँ पे एक्स वन वाई वन, तो यहाँ पे जब एन होगा तो ये क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस, तो ये जनरल फॉर्म बन गया आपकी अप्रोक्सीमेशन की, y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने की अगेंस्ट x। अच्छा सिमिलरली सर x का ट्रेंड चल रहा है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, x2 किसके इक्वल होगा एक्स नॉट प्लस टू एच, x3 किसके इक्वल होगा एक्स नॉट प्लस थ्री एच, यानी कि जो जो आपकी ये x की वैल्यूज जो है उनका ऑर्डर बढ़ रहा है, इसी तरह स्टेप लेंथ है उस वो जो है मल्टीपल उसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वन एच था, यहाँ टू एच हुआ, यहाँ थ्री एच हुआ, तो एक्स एन किसके इक्वल होगा, एक्स नॉट तो सब में सेम आ रहा है, एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट, तो यहाँ पे भी एक्स नॉट आएगा, प्लस देखो वन एच टू एच थ्री एच फोर एच, यानी यहाँ पे अगर थ्री था तो थ्री एच, यहाँ पे टू था तो टू एच, यहाँ पे वन था तो वन एच, तो यहाँ पे जब एन होगा तो ये क्या हो जाएगा एन एच, ठीक है। सो एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, दिस इज द जनरल और कॉमन फॉर्म, ये भी जनरल और कॉमन फॉर्म, ठीक है। ये अब ट्रेंड आई थिंक समझ आ गया होगा किस तरह ये वैल्यूज आ रही है, तो ये वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है फार्मूला, ये फार्मूला भी जनरल आपने याद रखना है, जनरल याद है तो फिर आपने सिंपल एन की जगह आपने वो वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी हर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है।
तो अभी दोबारा जरा जनरल फॉर्म को हम देख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या बन, जनरल फॉर्म जो ये लिखी हुई है दोबारा, ये क्या है, ये वाई एन है। सो वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन वाई ऑफ एन माइनस वन, वेयर, ठीक है, ये तो वो होगी। और एक्स एन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या ये आया था, एक्स नॉट प्लस एन एच। अब देखो, अब आपको कहा जाता है कि आपकी जो नंबर ऑफ इटरेशन है वो 2 है। सबसे पहले इसी फॉर्मूले में फर्स्ट इटरेशन में n इज इक्वल टू 1 होगा। n की जो रेंज है 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में n किसके इक्वल होगा, 1 के। सेकंड में n किसके इक्वल होगा, 2 के। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में 3 के। फोर्थ में 4 के। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे, पुट n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। सो वाई एन क्या हो जाएगा, y1, वाई एन माइनस वन क्या हो जाएगा, y0 y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन क्या हो जाएगा, x ऑफ 0, 1 माइनस 1 0 होता है ना, और ये y ऑफ, ठीक है, ये वही चीज बन गई है जो मैंने ये भी दिखाई थी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये वाली, ठीक है, ये देखो ये वही चीज है जो ये, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए तो ये चीज बन जाएगी, n इज इक्वल टू 3 में ये बन जाएगी। तो जनरल ये फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये था वर्किंग रूल ओल्ड और क्लासिकल आइलर्स मेथड। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अप्लाई करना है क्लासिकल आइलर्स मेथड फॉर्मूला टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये कौन सी गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर, वाई बार गिवन है ना, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितनी गिवन है, 1 माइनस 2 फॉर y एट x इज इक्वल टू 0.6। इसको सॉल्व करना है फॉर y, ठीक है, यानी y की वैल्यू आपने अप्रोक्सीमेट करनी है जब x की वैल्यू क्या हो, 0.6 हो। स्टेप लेंथ कितनी गिवन है, स्टेप लेंथ गिवन है 0.2, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ये क्या है, ये बेसिकली ये x नॉट है, बताया था ये इनिशियल कंडीशन है। और ये क्या है, ये y नॉट, h गिवन है, तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे, ठीक है। वो जो फॉर्मूला था x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय n करके, उससे हमें पता लग जाएगा हमने कितने नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन या नंबर ऑफ स्टेप्स करने हैं, और इस वैल्यू पे हमने फाइंड करना है 0.6। अच्छा, एक तो n इससे निकलेगा ना, ये फॉर्मूला से एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अब देखो आपके पास ये x नॉट की वैल्यू ये कितनी है, 0। मैंने बताया था x नॉट क्या है, 0 है, यानी x की पहली वैल्यू 0 है। स्टेप लेंथ कितनी है, 0.2, यानी 0.2 का इंक्रीमेंट आएगा हर वैल्यू पे। तो 0.2, फिर 0.4, और फिर 0.6, इस तरह जाएगा। अब हमने इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। तो ये 0.2 कब होगा, जब n इज इक्वल टू 1 होगा, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और ये n इज इक्वल टू जब 2 होगा, और ये जब n इज इक्वल टू 3 होगा। यानी कि हमने जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करनी है उस पे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, वो y की वैल्यू किसके अगेंस्ट होगी, x की वैल्यू के, x की वैल्यू 0.6 के अगेंस्ट होगी। तो ये जो आप, ये शॉर्टेस्ट वे बताया। अभी n की वैल्यू हम निकालते हैं फार्मूला से, ये कैसे आएगा, ठीक है। यानी जो तीसरी अप्रोक्सीमेशन पे मुझे y की वैल्यू मिलेगी, वही मेरी जो वैल्यू होगी वो एट x इज इक्वल टू 0.6 होगी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, जो dy बाई डी एक्स आपको गिवन है, कितना गिवन है उसको लिख लिया। dy बाई डी एक्स इसके इक्वल भी होता है f ऑफ x ऑफ y के, और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 माइनस 2xy, वो लिख लिया, गिवन डेटा लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, इनिशियल, ये स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन होती है ना, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट।
इसका मतलब ये जो चीज गिवन है ये क्या है, ये x नॉट है, और ये जो चीज गिवन है ये क्या है, ये y नॉट। तो x नॉट इनिशियल जो वैल्यू है x की वो 0 है, और y नॉट इनिशियल वैल्यू जो y की है वो भी 0 गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन था x इज इक्वल टू 0.6, यानी कि जब x इज इक्वल टू 0.6 है उस पे मुझे क्या निकालना है, मुझे y निकालना है, ये y फाइंड करना है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y ऑफ 0.6, ये फाइंड करना है मुझे, यानी कि y को अप्रोक्सीमेट करना है जब जो x है वो कितना होगा, 0.6 होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.6। क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा जा सकता था कि फाइंड y ऑफ 0.6। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, वो 0.6 की। सो x भी गिवन है। इसके बाद h स्टेप लेंथ आपको गिवन है, क्वेश्चन में लिखी हुई है 0.2। ठीक है, तो ये दोबारा इधर से भी दिखा दूं, ये 0.2 गिवन था, ये x नॉट, ये y नॉट, ये x 0.6। इसको यहाँ पे यूं भी लिखा जा सकता था y ऑफ 0.6। तो इसका मतलब ये था कि ये x है जिसपे y की वैल्यू कह रहा है वो अप्रोक्सीमेट करो। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं जी, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, h हमें पता था तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। तो ये n इधर आ गया, h नीचे आ गया, तो ये बन गया n इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। अब क्वेश्चन में x आपको गिवन था, कितना गिवन था, 0.6 गिवन। एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू भी गिवन थी, कितनी गिवन थी, 0 गिवन थी। h भी गिवन है, कितना गिवन है, 0.2। इसको सॉल्व किया तो n कितना आ गया, 3। सो इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 3 स्टेप्स या 3 अप्रोक्सीमेशंस। So n is equal to number of approximations, number of iterations या number of steps। कितने number of steps या कितनी number of approximations करनी है आपने, 3। जब 3 approximation कर लोगे जो y की वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू अगेंस्ट x is equal to 0.6 ही होगी। अभी बताया कैसे कि 0x नॉट था, स्टेप लेंथ 0.2 थी, तो 0.2 का इंक्रीमेंट अगर मैं यहाँ पे देता जाऊँ, 0.6 कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, और ये n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो देखो n भी मेरा 3 ही आया है फार्मूला से, वो डायरेक्टली हमने किया। ठीक है, तो हमने 3 आइट्रेशंस कर रही, 4 आती तो 4 करनी पड़ती, 2 आती तो 2, जितनी आती उतनी आइट्रेशंस करनी पड़ती। तो अब आते हैं सबसे पहले जो मेरे पास क्लासिकल आइलर्स का जो जर्नल फॉर्म थी फार्मूला की, वो दोबारा मैंने यहाँ पे लिख दी। वो जर्नल फॉर्म क्या थी, वो थी y ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस वन प्लस h ऑफ f इंटू एक्स एन माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन। ठीक है, सो अब इस जनरल फॉर्म में सबसे पहले h को हम लिख लेते हैं। h हमारा था 0.2 गिवन था, वो लिख लिया। तो अब हमारे पास ये फॉर्म है, सिर्फ क्या किया, h की जगह 0.2 लिख दिया। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आ जाओ। अब ये फॉर्म हमारी चलेगी फाइनल, ये वाली फॉर्म आ गई, यही वाली, ये 0.2 आ गया h की जगह। आपने साथ साथ जब इसको समझ रहे होगे साथ साथ फॉर्मूला साइड पे लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यही जो जनरल फॉर्म थी, उस जनरल फॉर्म में हमने क्या किया, सिर्फ एच की जगह 0.2 लिखा। इसी जनरल फॉर्म में एन जब 1 होगा तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एन जो है वो होता ही 1 है, ये एन जो है वो 1 के इक्वल होता है। जनरल फॉर्म में एन की जगह आपने 1 इंसर्ट कर देना। तो आपने क्या किया, आपने n इज इक्वल टू 1 इस जर्नल इक्वेशन में पुट कर दिया। जब आपने इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये y n की जगह क्या आ जाएगा, y1, yn माइनस वन की जगह y नॉट, ये 0.2 h ही था, और f ऑफ xn माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, xn माइनस वन की जगह x नॉट, और yn माइनस वन की जगह y नॉट। ये वही चीजें हैं वो जो ऊपर हमने लिखी थी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का और सेकंड का अलग अलग करके फार्मूला, ये वही फार्मूला बन गया। ठीक है, अब
एक्स नॉट और वाई नॉट बेसिकली इसमें अननाउन है, अननाउन तो नहीं। एक्स नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन था, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू एक्स की 0, वाई नॉट भी गिवन है 0। सिंपल, आप बस अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये वाई क्या बन जाएगा, वाई वन, वाई नॉट की जगह क्या आ गया, ये 0 आ गया, प्लस ये 0.2 एज इट इज, प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट किसके इक्वल आ गया, फंक्शन आपका क्या गिवन था, ये फंक्शन आपको गिवन था एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, सॉरी जो डेरिवेटिव गिवन था फर्स्ट ऑर्डर, वो कितना गिवन था 1 - 2 x y। ठीक है, अब जब यहाँ पे x नॉट y नॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 x नॉट y नॉट। ये फंक्शन अब किसका था, f ऑफ x नॉट y नॉट का। अब 1 - 2 x y नहीं रहेगा, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 - 2 x नॉट y नॉट, क्योंकि अब x की जो वैल्यू है वो x नॉट है, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू क्या है y नॉट। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन की जगह आप 2 x नॉट और y नॉट पुट कर, अब ये 0 हो गया था क्योंकि y नॉट था, ये 0.2, और 1 - x नॉट की जगह 0 आ गया, y नॉट की जगह भी 0 आ गया। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये 1 - 0 1 बच गया, और ये 0.2 और ये 0 था, तो y1 मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ गया 0.2, y1 इज 0.2। अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 की वैल्यू याद रखनी है 0.2। अब हम चलते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में आपने क्या करना है, आपने n को 2 पुट करना है उसी इक्वेशन में जो जनरल हमने ऊपर लिख ली थी। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में n क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो n जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये yn क्या हो जाएगा y2, yn-1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या होता है 1, y1.2 एज इट इज, xn-1 की जगह x1 आ जाएगा, yn-1 की जगह y1 आ जाएगा, क्योंकि n क्या था 2 था, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म बन गई, अब ये फॉर्म यूज करनी। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज देखो, मैंने बताई भी थी कि आपको ये x अब यहाँ पे 1 भी चाहिए होगा, y1 कहाँ से आएगा, y1 आपने अभी पीछे अप्रोक्सीमेट किया है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपने भी y1 निकाला है, x1 आपको चाहिए होगा, x1 का फार्मूला भी मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, ये y1 आपने निकाला था, ये y1 x1 रह गया। तो x1 का फार्मूला मैंने बताया था आपको, जनरल जनरल फार्मूला x1 का क्या बताया था, वो ये एक्स एन का वो था, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। तो अब x1 निकालना है तो n यहाँ पे क्या होगा x1, n की जगह अगर 1 पुट कर तो ये बन जाएगा x नॉट प्लस h इस फार्मूले के मुताबिक। तो x1 का फार्मूला क्या हो गया x नॉट प्लस h, x2 होता तो क्या होता है x नॉट प्लस 2h, x3 होता तो क्या होता x नॉट प्लस 3h, x4 की जगह x4 होता तो x नॉट प्लस 4h, x5 x नॉट प्लस 5h, इस तरह ये सीरीज चलेगी, तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब आपने x1 निकालना था तो x नॉट प्लस h करके निकाला, x नॉट मुझे क्वेश्चन में गिवन था 0, h स्टेप लेंथ गिवन थी 0.2, तो x1 कितना आ जाएगा 0.2, x1 0.2 आ गया, y1 वो जो अभी हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में निकाला था। ठीक है, तो y1 वो हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या है 0.2, वो भी 0.2 है। तो यहाँ पे हमारे ये मेरी फॉर्म थी ना y1 प्लस 0.2। अब यहाँ पे देखो क्या था f ऑफ x1 y1, ये f ऑफ x1 y1। अब f फंक्शन किसके इक्वल था 1 - 2 x y। अब यहाँ पे x की जगह x1 पुट करूंगा और y की जगह y1 पुट करूंगा, तो अब फंक्शन ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन ये बन जाएगी। सॉरी, मैं फंक्शन बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 x1 y1। ठीक है, क्योंकि आप x की जो वैल्यू थी उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया उसको x1 से और y को y1 से, तो 1 - 2 x1 y1 हो।
तो ये उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस 2x1 y1, ये चीज एफ ऑफ एक्स वन ये हो जाएगी अगर एफ ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है, तो हमने ये चीज लिखी। तो यहाँ पे 0.2 आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि y1 की वैल्यू क्या है 0.2 थी ना, ये 0.2 आएगा, ये गलती से लिखी गई। तो यहाँ पे आपने करेक्शन करनी, 0.2 आएगी। तो प्लस 0.2 ये वाला, 1 माइनस x1 की जगह 0.2 आ गया ये, और y1 भी 0.2 था, 0.2 आ गया। इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 0.384। ठीक है, तो ये आपने करेक्शन करनी है। आंसर ठीक है, यहाँ पे गलती से ये 0.2 लिखना स्किप कर, ठीक है, ये 0.2 आएगा। तो आपके पास y2 भी आ गया, तो y1 यहाँ पे 0.2 आता है। ये आपके पास आंसर आ गया 0.384। उसके बाद लास्ट अप्रोक्सीमेशन है थर्ड, वही जनरल फॉर्म लिख लिया हमने, ठीक है। और अब एन थर्ड अप्रोक्सीमेशन में एन क्या होगा 3 के इक्वल, वाई एन क्या बन जाएगा y3, वाई एन माइनस वन y2 हो जाएगा, 3 माइनस वन 2 होते हैं, 0.2 एज इट इज। फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा x2, और वाई एन माइनस वन की जगह y2, ठीक है। सिंपल एन की जगह आपने 3 पुट कर दिया क्योंकि थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सो y3 ये बन जाएगा। अब ये जो फंक्शन है, अब जो बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी 1 माइनस 2xy। अब उसकी जगह आपने x2 पुट कर देना है, x की जगह, इस x की जगह x2 आ जाएगा और y की जगह y2 आ जाएगा, क्योंकि ये अब जो मेरे x और y के कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2, इसमें 1 माइनस 2xy में x की जगह x2 आ जाएगा, y की जगह y2 आ जाएगा, ये वही चीज है 1 माइनस 2x2 y2। अब इसमें हमें y2 कहाँ से मिलेगा, y2 हमें भी हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में निकाला है, ये y2 अभी निकाला, ठीक है। और x2 वही, x2 तो ये जो फार्मूला था xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, इससे क्या बनता है x2 जो बनता है वो बनता है x नॉट प्लस 2h, ठीक है। यहाँ पे 2 पुट करो तो ये भी 2h हो जाएगा, x2 इस फार्मूले से निकलेगा, x नॉट गिवन था क्वेश्चन में 0, 2 मल्टीप्लाई स्टेप लेफ्ट, तो x2 आ जाएगा 0.4, ठीक है, ये 0.4 आ गया। अब y3 जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दो वैल्यूज, अब y2 की जगह आ गया 0.384, अभी निकाला है ऊपर, और 1 माइनस 2x2 की जगह आ जाएगा 0.4, और y2 की जगह आ जाएगा 0.384। इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो y3 आएगी वो आएगी 0.52256। यही वैल्यू जो y की है वो किसके अगेंस्ट है 0.6 के अगेंस्ट है, 0.52256। अभी मैंने बताया भी था कि आपने आपका जितनी n के स्टेप्स आएंगे ना, 3 स्टेप्स आएंगे, जो उस स्टेप पे n के थर्ड स्टेप पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे जो वैल्यू निकलेगी y की, वही वैल्यू क्या होगी जो क्वेश्चन में x की वैल्यू की वैल्यू। क्योंकि आपने जब n निकाला था तो यहाँ पे याद करो x माइनस एक्स नॉट में x की जगह क्या पुट किया था, x की जगह यही पुट किया था ना 0.6, ठीक है। तब जाके n जो है मेरे 3 स्टेप्स आए थे, 3 आइट्रेशन आई थी। तो थर्ड आइट्रेशन, जो थर्ड आइट्रेशन है, जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, जो थर्ड स्टेप है, उस पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू बेसिकली अगेंस्ट उसी x की वैल्यू की होगी जिसपे आपने n निकाला था, जिस वैल्यू को पुट कर। और वैसे भी मैं तो ये y ऑफ 0.6 हमारे पास आया कितना 0.2256, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये x की वैल्यूज ये वो वाली नहीं है, ये x1 x2 ये और चीज है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो x की वैल्यू हमने 0.4 पुट की है तो यहाँ पे 0.6 क्यों लिखा है, ये और चीज है। आपने जब n निकाला था तो x की वैल्यू क्या पुट की थी 0.6 पुट की थी ना, आप चेक कर सकते हो ऊपर। तो तब जाके आपकी 3 आइट्रेशन आई थी, 3 अप्रोक्सीमेशन आई थी। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इसी x की वैल्यू के अगेंस्ट मिलेगी, ठीक है।
तो वैसे भी मैंने बताया था कि 0 स्टेप लेंथ थी 0.2 की, 0.2, फिर 0.4 और 0.6, यानी ये 0.2 कब था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, यानी जब n1 पुट किया था। ये कब आया था, जब n2 पुट किया था। और ये कब आया था, जब n3 पुट किया था, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जो y की वैल्यू आएगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 0.6 ही बनेगा। y ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 0.52256। ये था जी आप क्लासिकल और ओल्ड आइलर्स मेथड, उसका हमने वर्किंग रूल देखा, और इसके अलावा हमने उसकी एक प्रॉब्लम की। इसी तरह की प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम में भी, यही मेथडोलॉजी है, सिर्फ ये होगा कि कहीं पे नंबर ऑफ आइटरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, कहीं पे कम करनी पड़ेगी। तो आपको जनरल फार्मूला अगर याद है तो आपने उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एन की। सो एन की वैल्यू जो होगी इस मेथड के लिए वो 1, एन इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट आइटरेशन, एन इज इक्वल टू 2 फॉर सेकंड आइटरेशन और अप्रोक्सीमेशन, एंड एन इज इक्वल टू 3 फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन और आइटरेशन, एंड सो ऑन। तो ये आपको अगर एक दो जो जनरल फार्मूला है वो पता है तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी मैं दूंगा इससे रिलेटेड। तो ये आपका आज खत्म हो गया ओल्ड और क्लासिकल आइलर्स मेथड। अब सेकंड हम आएंगे इम्प्रूव्ड आइलर मेथड पे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।